नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सुकमा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे के अंदर 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग इलाकों से गिरफ्तारी हुई है। 2 लाख के 3 इनामी नक्सलियों को दबोचा गया। तीनों नक्सली आईईडी ब्लास्ट में शामिल थे। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद भी हुए थे। कल जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। दोनों नक्सली ग्रामीण की हत्या में शामिल थे। जगरगुंडा एरिया कमेटी में ये 5 नक्सली सक्रिय थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें। एक तरफ जहां 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए, दूसरी तरफ कल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटे के अंदर कुल 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और जो 3 इनामी नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने आईडी लगाया था और ये जो 5 नक्सली हैं, इसमें एक ग्रामीण की हत्या के साथ साथ आईडी लगाने का भी इन पर आरोप है और उस आईडी की चपेट में आने से हमारे 2 बहादुर जवान शहीद हुए थे। तो लाल आतंक पर प्रहार जारी है। 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए। 24 घंटे के अंदर सुकमा से ये बड़ी अपडेट आई है। 5 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। सलीम शेख मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी, 24 घंटे के अंदर 5 नक्सली गिरफ्तार। कौन है ये नक्सली, क्या आरोप है इन पे? जी बिल्कुल, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और 24 घंटे के भीतर 5 माओवादियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। दोनों जो 2 अलग अलग घटनाएं हैं और दोनों घटनाओं में इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। पहली घटना जगरगुंडा इलाके की है, जहां 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों माओवादी एक ग्रामीण की हत्या में शामिल रहे हैं और जिनके ऊपर पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। और इस घटना में 1 दर्जन से ज्यादा माओवादी शामिल रहे हैं, जिन पे अभी 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। उसी मामले में ये 2 माओवादी भी शामिल रहे, इन्हें भी जेल भेज दिया गया है और कुल 6 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा जो मामला है, जहां 3 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके ऊपर 2024 में एक आईडी ब्लास्ट किया गया था जगरगुंडा के पुवर्ती और टेकलगुड़ा के बीच में। यहां 2 जवान शहीद हो गए थे। एक वाहन को उन्होंने आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद लगातार इनकी पतासाजी की जा रही थी। ग्रामीण वेशभूषा में जरूर ये माओवादी दिख रहे होंगे, लोगों को लगता होगा कि ये ग्रामीण है, लेकिन इनकी जो भूमिका होती है वो बेहद खतरनाक होती है। ये माओवादियों की ग्राम कमेटी और माओवादी और ग्रामीणों के बीच में जो ब्रिज का जो निर्माण होता है, जो ब्रिज जो संबंध होते हैं, उसका ये निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रामीणों के बीच और माओवादियों के बीच जो रिश्ता है, ये इनकी अहम भूमिका होती है। माओवादी की जो जितनी भी जो गतिविधियां होती है, ग्रामीण इलाकों में संचालन करने की जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा बलों के ऊपर रेकी करना, उन्हें आईडी प्लान करके नुकसान पहुंचाना, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कह सकते हैं कि ये स्लीपर सेल की तरह एक काम करते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में, इसलिए इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि सुरक्षा बल के जवान अब जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जिस तरह से जो ह्यूमन इंट और इंटेलिजेंस का जो इंट मिल रहे हैं, उसके आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक बड़ी सफलता ये हाथ लगी है और कई अहम खुलासे होने हैं। पुलिस अफसरों का दावा है कि इनके पास से कुछ जानकारियां मिली है, किन नक्सलियों के कहने पर उन्होंने इस तरह का जो घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हुए थे। और आईडी जैसे घातक जो हथियार है, जो अब तक सुरक्षा बलों ने इसका तोड़ नहीं निकाल पाए, इसके लिए माहिर थे। जी सलीम, मैं आपसे यही दूसरा सवाल पूछने जा रहा था कि क्या इन्हें स्लीपर सेल कह सकते हैं? आपने जैसा कहा कि स्लीपर सेल, तो आतंकियों के मॉड्यूल में स्लीपर सेल बहुत दिनों तक इनएक्टिव रह सकते हैं और जब उन्हें निर्देश उनकी आकाओं से मिलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो धमाके करते हैं या अटैक करते हैं। क्या उसी तरह की इंटेंसिटी इनकी भी थी या अमूमन ये एक्टिव रहा करते थे और वारदातों के बाद ग्रामीणों की वेशभूषा में गांव में आके फिर से रहने लगते थे? जिस तरह जो पुलिस अफसरों को दावा किया जा रहा है, जो उनसे पूछताछ में जो जानकारियां मिली हैं, कि बड़े नक्सलियों के कहने पर ही ये जंगल इलाके में जहां संभवतः सुरक्षा बल के जवान गश्त करते उन इलाकों पर आईडी प्लान करते थे, उनकी रेकी करते थे। और जो इनका जो हुलिया है, जिस तरह की जो वेशभूषा दिखती है, वो ग्रामीणों की तरह दिखती है, तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, क्योंकि ग्रामीणों के साथ मिल जाते हैं। जब घटना करना होता है, ये गाँव में घूमते हैं और कोई भी देखकर ये नहीं कह सकते कि ये नक्सली हैं या ग्रामीण हैं। जब ये घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं, तब एहसास होता है कि ये बड़ी घटना हो गई है, कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की साजिश है। लेकिन उस साजिश को सफल बनाने में इन ग्रामीणों का अहम
योगदान होता है। तो नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की जो घटना है जवानों के लिए बेहद चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि उनकी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। तो ये जो ग्रामीण है ये बेहद बड़ी भूमिका निभाते हैं नक्सल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने में। जी सलीम, तो गिरफ्तारी इनके गांव से हुई है या गांव से बाहर हुई है? जैसे पुलिस सोर्स जो जानकारी दे रहे हैं उनका कहना है कि फोर्स को एक सूचना मिली थी, माओवादियों के मौजूदगी की सूचना इनके मिली थी। इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अलग अलग थाना क्षेत्र की ये घटनाएं हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र से सुरक्षा बल के जवान, एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की टीम रवाना हुई थी और जंगल में जिस तरह से सूचना मिली थी, जिन इलाके में इनके होने की बात कही जा रही थी, वह उस इलाकों को घेराबंदी किया गया। और जैसे ही फोर्स उस इलाके में घुसी तो उसकी सूचना मिलते ही नक्सली भागने में कामयाब हो गए। कुछ नक्सलियों को घेराबंदी करके पकड़ा गया है और उनमें से इन नक्सलियों को घेराबंदी किया गया है और पकड़ के इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें से एक माओवादी पर 2 लाख का इनाम है और कई घटनाओं में शामिल होने की बात कही जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका सलीम, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सलीम शेख मेरे सहयोगी सुकमा से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, हमें अपडेट दे रहे